सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between a hydrogen atom attached to more electronegative atom and some other electronegative atom of same or different molecule। थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि दो दफा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात हुई है कि हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि जो कि जिस तरह से वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, जिस तरह से आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जो कि जब क्रिएट होती हैं तो बॉन्ड्स बनते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की तरह तो नहीं होता, ये बहुत ही वीक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, वीक अट्रैक्शंस होती हैं एटम्स के दरमियान, वो भी स्पेशल कंडीशंस में। जब उस तरह के एटम्स होंगे तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आम हालात में कॉमनली ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता कि हर किसी एटम के साथ बन जाए। देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स जिनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सो इन द डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक अट्रैक्शन है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड उसके साथ जो है सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि दूसरे मॉलिक्यूल का होगा या सेम मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। ये फिर हम आगे देखेंगे टाइप्स के, इसकी टाइप्स दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर है, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर है। अब इसका नेक्स्ट पैरा में आप एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल यहाँ पे वाटर को कोट किया है कि वाटर में अगर आप देखें कि हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच, ठीक है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ अटैच है। तो जब ये इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमने देखा था कि जब ये सिचुएशन होती है तो जब एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, दूसरा कम हो, तो फिर वहाँ पे पोलरिटी क्रिएट हो जाती है, डायपोलर हो जाते हैं एटम्स, वहाँ पे बॉन्ड में पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह यही है कि ये पार्शियल नेगेटिव इसलिए है ऑक्सीजन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये हमने वहाँ पे देखा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो दैट्स वाई जो है बैलेंस ऑफ चार्ज यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। सो दैट्स वाई ये यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे हाइड्रोजन से, सो हाइड्रोजन के ऊपर कंप्लीट चार्ज तो नहीं आती लेकिन पार्शियल चार्ज आ जाती है। कंप्लीट चार्ज तब आती है जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। एनीवे यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हाइड्रोजन जिस भी मॉलिक्यूल में है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। अब ये वाटर जो है ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे एटम के साथ अटैच है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये डॉट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन नहीं होता, ये इस तरह से डॉट्स के साथ इसको शो करेंगे। आगे मैंने शो की है, यू विल सी। आम बॉन्ड जो होता है आपने देखा है कि आम बॉन्ड लाइन होती है एक सिंपल,
ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सॉलिड लाइन नहीं होती, ये डॉटेड लाइंस के थ्रू शो होता है। इसकी वजह भी यही है कि ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रांग नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसको डॉटेड लाइंस के तौर पे शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वीक बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन एटम हमने कहा कि दो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स के साथ जो है एक ही टाइम पे अटैच होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होता है एक ही टाइम पे। उन दो जाहिर है फिर दो एटम्स के साथ अटैच है तो वो दो बॉन्ड्स बना रहा है। एक बॉन्ड उनमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा जो बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड सॉलिड लाइन के साथ होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डॉटेड लाइंस के साथ होता है। अब अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन केमिस्ट्री, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है। अ, जहाँ पे भी कोई रीज़न आएगा मोस्टली कॉमनली फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही उसको जो है जस्टिफाई किया जाता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू नो दैट सब्सटेंस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है मोर सॉल्युबल है वाटर में, तो देन हमारा जहन डायरेक्टली जाएगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है कि इस ये जो सब्सटेंस है ये जो कंपाउंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा होगा, अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा होगा या ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा होगा, इसलिए जो है इसकी ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है डायरेक्टली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है। अगर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस आ रहे हैं दो सब्सटेंसेस में, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का मेन रोल होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगी। जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट के पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रीज़न है।